नमस्कार। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। इस बार वजह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हैं। आरोप लगाया है कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह 25 से 27 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अब बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों का दावा है कि अजीत पवार और उम्मीदवारों को मजबूत कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया था। इससे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे एक बार फिर यही संकेत मिलते हैं कि महायुति के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच तनाव विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां दोनों दलों की मजबूत उपस्थिति है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम महाराष्ट्र में 70 में से 28 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 15 सीटें जीती थी। इसी तरह मराठवाड़ा में बीजेपी ने 46 में से 19 सीटें हासिल की और एनसीपी ने 8 सीटें जीती। बीजेपी नेताओं को चिंता है कि अजीत पवार की एनसीपी पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, सांगली और पिंपरी चिंचवड़ जैसे जिलों में और मराठवाड़ा में परभणी, जालना और बीड में भाजपा के कब्जे वाले स्थानीय स्वशासन निकायों को निशाने पर ले रही है। इससे बीजेपी विधायकों और मंत्रियों में असंतोष बढ़ चुका है और कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है। शिवसेना के विधायक सचिन अहिर केवल बीजेपी विधायक ही नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल अजीत पवार से नाखुश है। बता दें, उन्हें निधि नहीं मिल रही है और उनके काम नहीं हो रहे हैं। हमने जीवन भर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब हमें उनके साथ बैठना पड़ता है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार कहते हैं कि शायद बीजेपी नेता अपनी असंतुष्टता को अजीत पवार के साथ चर्चा में लाना चाहते हैं, ताकि वे इस विवाद को बढ़ा सके और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपनी ताकत पर लड़ सकें।